नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनिवर्स परमात्मा जिसको चुनता है, कुछ खास लोगों को चुनता है कुछ खास काम करने के लिए। क्या आप भी उन चुने हुए लोगों में से हैं जिन्हें यूनिवर्स ने किसी खास काम के लिए चुना है, सेलेक्ट किया है? अगर ऐसा है तो मैं आपको वो विशेष बात बताने वाला हूं कि आप यूनिवर्स के द्वारा कैसे चुने जाते हैं और क्या घटित होता है, कैसे संकेत मिलता है कि आप उन सेलेक्टेड लोगों में से हो जिन्हें यूनिवर्स ने किसी विशेष काम के लिए चुना है। तो तैयार हो जाए एक बहुत ही एक्साइटिंग, खूबसूरत, मजेदार वीडियो के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात को समझ लें कि ब्रह्मांड के अपने कुछ नियम होते हैं, यूनिवर्स के अपने कुछ नियम होते हैं। खास लोगों के लिए खास नियम होते हैं, जिनको जितना ऊंचा जाना है उनके लिए उतने नियम डिफरेंट होते हैं। तो याद रखिए, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बिल्कुल इस संसार में रहते हुए भी, सब तरह के सांसारिक फर्ज को निभाते हुए भी संसार के साथ वो एक रूप नहीं होते। वो संसार से में कुछ डिफरेंट ही होते हैं, कुछ अलग ही, बोलते हैं ना कि अलग ही आइटम है ये, तो बस अलग ही आइटम होते हैं। ये लोगों को यूनिवर्स चुनकर भेजता है इस संसार में कुछ खास काम को करने के लिए। ऐसे लोगों को कुछ संकेत दिए जाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन के कुछ संकेत मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपने उसको मिसअंडरस्टूड किया तो आप चाहते हुए भी नहीं वो चीज नहीं पा सकेंगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। तो पहली बात याद रखिए, पहली बात, जिनको भी यूनिवर्स चुनता है ये लोग बिल्कुल शुद्ध, प्योर होते हैं और इनका अलग ही ऑरा होता है। ये संसार में रहते हुए बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से होती है। नंबर 1, ये पहला साइन है कि जिनको यूनिवर्स चुनकर भेजता है, ऐसे लोगों के जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से होती है। इनका जीवन बार बार कठिनाइयों से गुजरता है, बार बार असफलताओं से गुजरता है। इनकी जीवन की कंडीशन बहुत टफ होती हैं। जिस जगह पर पैदा होते हैं उनके आसपास का जो माहौल होता है, मतलब हर चीज मुश्किल से मुश्किल इन्हें दी जाती है। शुरू के जो जीवन का जो मुख्य पार्ट है, जो बचपन है, इनका बहुत टफ बीतता है। कोई गोल्डन चाइल्डहुड नहीं होता। और ऐसा अगर आपके साथ भी हुआ है, अगर आपको सही से पहचान ना होना, तो अधिकतर लोग कहते हैं मैं तो बहुत अनलक्की था। अरे आप अनलक्की नहीं हो, आप सिलेक्टेड लोगों में से हो, आप चुने हुए लोगों में से हो जिन्हें यूनिवर्स ने किसी खास मकसद के लिए चुना है। बस अपने आप को तैयार करो उस मकसद के लिए। तो अगर आपका जीवन भी संघर्षों से गुजरा है, बचपन खासतौर पे बहुत संघर्षों से गुजरा है, तो आप सेलेक्टेड लोगों में से हो। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जीवन के बचपन के संघर्ष कितने डिफिकल्ट रहे हैं और क्या आप भी उन चुने हुए लोगों में से हो, हाँ या ना। सेकंड, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, नंबर 2, ये वो लोग होते हैं जिनके जीवन में न केवल बाहर से बल्कि अपनों से भी धोखा मिलता है। अपनों से भी धोखा मिलता है। इनको कोई अपनापन करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अगर आपके जीवन में भी अपने बहुत क्लोज लोगों से धोखा मिला है तो याद रखिए आप यूनिवर्स के सेलेक्टेड लोगों में से एक हैं। क्योंकि यूनिवर्स आपको सीख देता है, यूनिवर्स आपको सीख देता है कि ये मोह में ना फंसे, ये अटैच ना हो, इनके अपने भी धोखा देंगे तब भी ये अपने कर्तव्य पथ से विचलित अगर नहीं होता तो डेफिनेटली ये सेलेक्टेड पर्सन है। क्या आप भी हैं? याद रखिए, आप भी अगर उन सेलेक्टेड लोगों में से हैं तो यकीन मानिए आप नमस्कार के योग्य हैं। आप वो पवित्र आत्मा हैं जिनको यूनिवर्स ने चुना है। तो इससे, लेकिन अधिकतर लोग, जैसा मैंने कहा, इसको अपना मिसफॉर्चून समझते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, लोग हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। इस तरह के लोग कहने से नहीं चूकते ऐसे लोग। तो चूक मत जाना, आप सेलेक्टेड लोगों में से हो। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप सेलेक्टेड लोगों में से हो। यूनिवर्स ने आपको चुना है और अगर चुना है तो याद रखना आपको वो महानतम ऊंचाइयों पर भी पहुंचाकर ही मानेगा। पर आप भी तैयार रहना। नंबर 3, आपके जीवन में डेफिनेटली शारीरिक कष्ट आएंगे, बार बार शारीरिक कष्ट आएंगे, बार बार शारीरिक कष्ट आएंगे। आपका जीवन फिजिकली अनेक तरह की प्रॉब्लम से भरा हुआ होगा। एक कष्ट जाएगा नहीं, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा नहीं, तीसरा जाएगा, तीसरा नहीं, चौथा, चलता रहेगा। फिजिकली आपके जीवन में चैलेंज कुछ ना कुछ बना ही रहेगा। डेफिनेटली अगर आपके जीवन में भी ऐसा रहा है तो अपने आप को अनलकी मत समझना दोस्त, अपने आप को लकी समझना, अपने आप को उन सेलेक्टेड लोगों में से समझना कि आप परमात्मा के विशेष खास प्यारे हैं, तभी आपको चुना गया है। तो ये 3 संकेत मैंने आपको बताए हैं।
याद रखना कि आप में से तीनों के तीनों संकेत वाले कितने लोग हैं, जरा नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोग इस तरह के हैं जिनको यूनिवर्स ने चुना। अब याद रखना, जिनको भी चुना गया है उनके जीवन में बार बार उनको याद बनी रहेगी अपने जीवन में लक्ष्य की। इनको बार बार याद दिलाया जाएगा कि तुम किसी खास मकसद के लिए आए हो। ये उचाट रहेंगे, इनका मन संसार में नहीं लगेगा। ये मैं आपको बता दूं, इस संसार में होकर भी संसार के नहीं होंगे, इनका मन नहीं लगेगा संसार में। ये बार बार अपने आप को पाएंगे कि जैसे मैं एक फॉरेनर हूं यहाँ पर। सब लोगों का इंटरेस्ट जहां जा रहा है, मैं उस इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग हूं। लोगों को भीड़ भाड़ पसंद आएगी, इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। लोगों को पार्टियां अच्छी लगेंगी, इनको वो सब नहीं अच्छा लगेगा। ये अपने आप को गंवा कर भी अपने आप को लोगों की सेवा में कुर्बान करना चाहेंगे। ये वो सेलेक्टेड लोग होते हैं। ऐसे लोगों को यूनिवर्स किसी विशेष मकसद के लिए, जैसा मैंने कहा, चुनता है, भेजता है। तो अपना सौभाग्य समझना कि आप चुने हुए हो, क्योंकि इम्तिहान लेगा वो बार बार। इससे पहले कि वो फेमस करे आपको, इससे पहले कि वो दुनिया आपके लिए वाह वाह करे, कर उठे एक दिन, आपको पहले यूनिवर्स की उन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। और अगर आप उन सेलेक्टेड लोगों में से हैं तो आपके जीवन में ये तीनों तरह के चैलेंज जरूर रहे होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सेलेक्टेड लोगों में से हैं अथवा नहीं है। एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूं, क्योंकि ऐसे लोगों को उस समय जब वे होते हैं, हो सकता है उनको बिल्कुल सम्मान ना मिले। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तभी इनको रिस्पेक्ट मिलता है, तभी ये उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं। याद रखना, प्रकृति इंतजार करती है, इनके मैच्योर होने का इंतजार करती है। बाद में लोग युग युग उनको याद करते हैं, आने वाले लंबे समय तक याद करते हैं, नमस्कार करते हैं उनके आगे। जब वो संघर्ष से गुजर रहे होते हैं तब शायद कोई पहचाने या ना पहचाने। ऐसे अनेक महान तेजस्वी लोग, आप किसी भी महान लोगों की स्टोरी सुन लें, वो सभी, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, दादू दयाल जी, कबीर दास जी, ऐसे अनेक लोग, जिसके भी बारे में, पुराने सभी लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। आज भी मॉडर्न टाइम में इतने लोग हैं जिन लोगों ने जीवन को इतने संघर्षों से बिताया है, गुजरा है। ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है यूनिवर्स ने कि उनको ऊंचाइयों पर डेफिनेटली पहुंचाया जाएगा, लेकिन पहले बार बार उनकी परीक्षा होगी, तभी उनको पहुंचाया जाएगा। आप भी अगर उन सेलेक्टेड लोगों में से हैं तो यकीन मानिएगा, जीवन में और कष्ट आने दे, और कष्ट आने दे। ऐसा परमात्मा को कहिए कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई एम रेडी फॉर द ट्रबल, आई एम रेडी फॉर द ट्रबल। आप सोच के देखिए, लगेगा बहुत अजीब आपको, मैं मुसीबत के लिए तैयार हूं, व्हाट द हेल। हम लोग तो ये बोलेंगे कि मैं मुसीबत के लिए पागल हूं क्या मैं। याद रखिए, जिनके शोहरत भी उन्हीं को मिलती है, जिनको परमात्मा ने सेलेक्ट किया होता है, जिनकी कुर्बानियां दी जाती हैं। अगर चाहता है कि एक दिन दुनिया में तेरा नाम हो तो अपनी हस्ती को एक बार मिटाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, वो समय भी आता है जब लोग वाह वाह कर उठते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को पहले अपने आप को गढ़ना पड़ता है, धरती के अंदर अपने आप को मिटाना पड़ता है। तो आप भी अगर उन लोगों में से हैं तो अपने आप को पहचानिए, नमस्कार कीजिए अपने उन कष्टों को, उन तकलीफों को, उन परीक्षाओं को जो यूनिवर्स ने आपकी ली हैं। और एक दिन आपकी भी कहानियां लिखी जाएंगी, लोग आपको किताबों में पढ़ेंगे, लोग आपकी महानता की दास्तान गाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उन महान कष्टों से भी गुजरना पड़ेगा जो यूनिवर्स ने आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो यकीन मानना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उन सेलेक्टेड लोगों में से होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने कमेंट भी जरूर दीजिएगा और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में डेफिनेटली बड़ा चेंज आएगा। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा। आपको कहने सुनने की जरूरत नहीं है कि क्या किस चीज के लिए सिलेक्ट किया गया, वो आपको यूनिवर्स जरूर अपॉर्चुनिटी देगा। समय आने पर आपको पता चल ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।